खबरों में आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत आज अयोध्या पहुंची हैं। उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन किए हैं और पूजा अर्चना की है। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने उन्हें पीले रंग की चुनरी ओढ़ाकर आशीर्वाद दिया है। कंगना ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान के दर्शन और पूजन किए। इसके बाद उन्होंने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के कामकाज को देखा। कंगना ने राम मंदिर के निर्माण में लगे इंजीनियर्स और श्रमिकों को धन्यवाद दिया। जय श्री राम के नारे भी लगाए। तो अभिनेत्री कंगना रनौत अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए, विधि विधान से पूजा अर्चना की और जो राम मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है लगभग पूरा हो चुका है, अंतिम चरण में है, उसके कामकाज को भी उन्होंने देखा, इंजीनियर से बातचीत की, वहां की कला को समझा और बारीकी से निहारा राम मंदिर के कामकाज को कि कितना भव्य और किस तरह सुंदर नक्काशी और कलाकृतियों से इसको तैयार किया जा रहा है। अयोध्या पहुंची एक्ट्रेस कंगना रनौत और ये तस्वीरें हम आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं। कंगना रनौत ने रामलला के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और उसके बाद वो राम मंदिर देखने पहुंची। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामलला के दर्शन पूजन के बाद किस तरह उन्होंने मंदिर को भी देखा। राम मंदिर के निर्माण में लगे हुए इंजीनियर्स और श्रमिकों को उन्होंने धन्यवाद दिया और जय श्री राम के नारे भी लगाए। मंदिर के पुजारी ने उन्हें पीले रंग की चुनरी ओढ़ाकर आशीर्वाद दिया। कंगना ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान के दर्शन और पूजन किए और उसके बाद उन्होंने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के कामकाज को भी देखा। कंगना ने राम मंदिर के निर्माण में लगे इंजीनियर्स और श्रमिकों को धन्यवाद दिया और जय श्री राम के नारे भी लगाए। दो तस्वीरें अयोध्या से। काम कर रहे हैं और आप जो हैं सब हमारे लिए जो विश्वकर्मा का अवतार है, जो श्री राम जी का मंदिर पिछले कितनी सदियों से 600 साल का जो हमारा स्ट्रगल रहा है, 600 साल का जो संघर्ष रहा है, वो आज ये दिन हमें देखने को मिल रहा है, हमें प्राप्त हुआ है। और आप जो हैं वो हमारे लिए सब हनुमान जी की सेना है जो ये काम परिपूर्ण कर रही है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे देश का एक बहुत भव्य चिन्ह बन जाएगा पूरे विश्व में। हमारा एक सनातन संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत लिंग या चिन्ह आप मान कह लीजिए उसे बनेगा। तो ये सौभाग्यपूर्ण दिन जो है 22 जनवरी को आ रहा है, जो प्रधानमंत्री जी आएंगे और हमारी फिल्म जो तेजस्वी है उसमें भी राम मंदिर की एक भूमिका है, अहम भूमिका है। उसके लिए भी जो भारतीय वायुसेना पर आधारित फिल्म है उसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं। तो एक बार जोर से बोलेंगे जय श्री राम। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख तय होने के साथ मंदिर निर्माण की गति ने भी तेजी पकड़ी है। राम मंदिर को फाइनल टच देने की तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या से नई तस्वीरें सामने आई हैं। अगले साल 22 जनवरी को रामलला अपनी जगह पर विराजमान हो जाएंगे और उससे पहले मंदिर निर्माण के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। राम मंदिर के दरवाजे, सिंहासन और शिखर स्वर्ण जड़ित हो, इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। भगवान राम के भव्य मंदिर में कुल 42 दरवाजे होंगे और इन 42 दरवाजों में से 18 दरवाजे भूतल यानी कि गर्भगृह और उसके आसपास लगाए जाएंगे। भगवान रामलला के गर्भगृह में मार्बल को तराशा जा रहा है, उसे कालीन नुमा लुक दिया गया है। इसके साथ ही अब जिस सिंहासन पर भगवान विराजमान होंगे वो सफेद मार्बल का बनाया जा रहा है। उस सिंहासन को भी स्वर्ण जड़ित किया जाएगा। भगवान रामलला के मंदिर के दरवाजों के लगाने के काम ने भी तेजी पकड़ ली है। महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया है। रामलला की मूर्ति भी बहुत जल्द बन जाएगी। दरवाजे की लकड़ी महाराष्ट्र से सैगौन की करीब 6 महीने पहले आ गई थी और
वहीं से और अन्य क्षेत्रों से बेस्ट जो कास्ट के कारीगर हैं वो लोग आए थे और उन्होंने दरवाजे लगभग नीचे के भूतल के तैयार कर दिए हैं और उस पर नक्काशी का काम चल रहा है। मंदिर के खंभों पर मूर्तियां उकेरी जा रही हैं, जो कि बेहद आकर्षक दिखेंगी। प्रत्येक खंभे पर मूर्तियां ऐसी 6000 बनेंगी सभी खंभों पर। ये 6000 मूर्तियों के बनने के बाद मंदिर की क्या छटा निकलेगी, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, वर्णन तो नहीं कर सकते। मंदिर की फर्श संगमरमर की है, गर्भगृह की दीवारें संगमरमर की हैं, उसमें भी कार्विंग है। भगवान राम जहाँ विराजित हो गए उनका सिंहासन संगमरमर का है, आगे उस पर स्वर्ण जटित करने की योजना है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। प्रभु राम के दर्शन के लिए श्रद्धालु बेहद उत्सुक हैं। इस साल के आखिरी तक राम मंदिर का भूतल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाने की संभावना है। रामलला के निधि समर्पण अभियान के दरमियान पूरे देश और दुनिया में बैठे हुए लोगों ने बड़ी संख्या में रामलला को दान किया था और इस दान में धातुओं का भी इस्तेमाल किया गया था। राम भक्तों ने पीली धातु यानी कि स्वर्ण और चांदी की धातुएं भगवान के निमित्त समर्पित की थी। अब इन धातुओं का सदुपयोग करते हुए, राम भक्त को श्रद्धा का सम्मान करते हुए राम मंदिर ट्रस्ट इन धातुओं का इस्तेमाल रामलला के मंदिर में करने जा रहा है। भगवान रामलला के भूतल के दरवाजे स्वर्ण जड़ित होंगे तो भगवान के विराजमान होने वाले सिंहासन को भी स्वर्ण जड़ित किया जाएगा। इतना ही नहीं, पूरे अयोध्या से दिखाई देने वाला शिखर, भगवान रामलला के भव्य मंदिर का शिखर भी स्वर्ण जड़ित होगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। ग्राउंड फ्लोर और सीढ़ियों का काम लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह में कालीन नुमा फर्श बन चुका है। सिंह द्वार और प्रवेश द्वार पर फर्श बनाए जा रहे हैं। मंदिर के खंभों पर कलाकृति उकेरी जा रही है। मंदिर को फाइनल टच दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 पर देखिए रामलला के मंदिर निर्माण का एक्सक्लूसिव वीडियो। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो है राम मंदिर के निर्माण का, जिसको फाइनल टच दिया जा रहा है। मंदिर लगभग बनकर के तैयार है। ग्राउंड फ्लोर पर सीढ़ियों का काम लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह का फर्श तैयार किया जा रहा है। सिंह द्वार और प्रवेश द्वार पर फर्श बन रहा है। बाईस जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह गौरव का क्षण है। पीएम की स्वीकृति सबको उत्साहित करने वाली है। तो ये बहुत ही गौरव का क्षण है। 22 जनवरी की तिथि गौरव की तिथि है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसके लिए औपचारिक निमंत्रण प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने इसको स्वीकार किया और 22 जनवरी को वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आमंत्रण पर 22 जनवरी 2024 को रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तारीख भी बता रहे हैं। यह सुन करके एक राम भक्त के रूप में, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के एक सिपाही के रूप में मेरे लिए भी बहुत गौरव का क्षण है और कोटि कोटि राम भक्तों के लिए भी 22 जनवरी की तिथि गौरव की तिथि हो जाएगी, गर्व की तिथि हो जाएगी। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी सहमति दी है, जो आने का कार्यक्रम बनाए हैं, यह निश्चित तौर से हर व्यक्ति को, हर राम भक्तों को उत्साहित करने वाला है। और 500 साल के बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर उसी सम्मान के साथ विराजमान होने जा रहे हैं जैसा उनको होना चाहिए था। और वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये दूसरी दीपावली है। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तब हम अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हमारा उत्सव मनाने का वक्त है और ये उत्सव लंबा चलेगा। उन्होंने कहा 10 करोड़ परिवारों तक निमंत्रण पत्र पहुंचाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर से अलग अलग दिन ऐसे लोगों की अयोध्या में दर्शन कराया जाएगा जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया। सालों की तपस्या, सालों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है और 22 जनवरी 2024 को रामलला भव्य
मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं, किस तरह से आपको? मेरे लिए ये दूसरी दिवाली है। पहली दिवाली तब हुई थी जब राम 14 साल के बाद में लौटे थे। ये दिवाली तब हो रही है जब राम 500 साल के बाद लौटेंगे। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये उत्सव शायद इस शताब्दी का सबसे बड़ा उत्सव होगा। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वीएचपी नेता आलोक कुमार ने खुशी जताई। रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर उन्होंने खुशी व्यक्त की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीबीएसएल द्वारा आयोजित सहकारी क्षेत्र में उन्नत और पारंपरिक बीजों के उत्पादन पर एक संगोष्ठी को संबोधित किया। गृह मंत्री ने वेबसाइट और लोगों का भी अनावरण किया। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है हर किसान के पास बीज पहुंचे। भी कई सारी निजी कंपनियां किसानों के खेत के अंदर बीज उत्पादन में किसानों को प्लॉट देती हैं, परंतु इसका मुनाफा किसान को नहीं मिलता है। मैं आज देश भर के किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी जो बीज कोऑपरेटिव है, इसका एक एक पाई का मुनाफा सीधा बीज उत्पादन करने वाले किसान के बैंक अकाउंट में जमा है। यही तो कोऑपरेटिव का मूल मंत्र है। और वक्त एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।